Hello guys, welcome to another video of stock market funds. Anavil Wire and Engineering Limited guys, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जान के कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए, आप फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 3 को ओपन हो रही है आज के दिन 5 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 257 टू 270 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ, 178 करोड़ का इशू साइज, 65.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया। हेम फिनलिज मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 134 करोड़ का और ओएफएस 35 करोड़ किया जा रहा है। एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 6 अगस्त का 7 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्यूआईबी लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 31.2 लाख शेयर्स ऑफर दिया गया है, जबकि बिग एचएनआई यहाँ पे एचएनआई 14% का और रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर्स में 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो 90 रुपीज का ट्रेड करा, 33.3% का स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीमियम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 360 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 36,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जनवरी 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये कंपनी विंड मिल टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि स्पेशलाइज है हेवी एंड प्रेसिशन स्टील कंपोनेंट्स का, जो कि विंड एनर्जी सेक्टर के लिए फैब्रिकेशन का में स्पेशलाइज है। जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करता है कस्टमाइज्ड ट्यूबुलर स्टील वाइंड टरबाइन टावर्स का अप टू 150 मीटर्स, जो कि हाइट में होता है, और लीडिंग विंड टरबाइन जनरेटर के लिए, ओईएम के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के लिए जो है सो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 150 तो 140 मीटर का होता है, हाइट होता है। और कंपनी जो है 2 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के ऑपरेट करता है, जो कि कोप्पल कर्नाटक में, कच्छ गुजरात में है। कंबाइंड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 612 विंड मिल टावर्स का है और ये फैसिलिटीज इक्विप्ड है मॉडर्न फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि हाई क्वालिटी विंड टरबाइन टावर्स का प्रोडक्शन में को इनेबल कर रही है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई किया गया है। और लेवरेज स्ट्रेटेजिकली जो लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, इससे लेवरेज दे रही है, जो कि स्ट्रॉन्ग स्टील फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज का भी लेवरेज मिल रहा है। और कंपनी जो है अपने प्रेजेंस को इंडिया फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्सपैंड भी कर चुका है। कंपनी जो स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है और आईएसओ सर्टिफाइड है विंड मिल टावर्स और हेवी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि फोकस इसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर। 31 मई के अकॉर्डिंग कंपनी में 95 फुल टाइम प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स फंक्शन, जो कि 767 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के द्वारा सपोर्टेड है। और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ना यहाँ पे बिजनेस कर रही है विंड मिल टावर और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में। फाइनेंशियल एसेट्स है 291.6 करोड़ का, नेटवर्थ 89.5 करोड़ का, रिजर्व 69.8 करोड़ का और डेट है 128.2 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 54 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 79.4 करोड़ का रेवेन्यू, 12.3 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 143.6 करोड़ का रेवेन्यू, 36.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन हाँ 25 से बॉटम लाइन अगर दिखेगा तो सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये डाउट क्रिएट करा, प्लस आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और कंपनी का पीयर्स है लियोटेक इंडस्ट्रीज, नर्मदेश ब्लास्ट इंडस्ट्रीज, एब्रिल पेपरटेक, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का रिपेमेंट या पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 56.5, ROCE 23, NW 40.9, PAT मार्जिन 25.6, EBITDA मार्जिन 42.6% का, डेट इक्विटी 1.4, PV 5.8 और पी रेशियो 14.5 टाइम का। मार्केट कैप 532 करोड़ के अराउंड होगा। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बंद जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई, लेकिन अभी कंपनी के पास ऑन हैंड 359 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंजीनियरिंग इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ में है।
विंड मिल टावर्स हेवी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन इफिशियंसी सपोर्ट करता है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिससे अच्छी गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है जो कि एक्सपर्टाइज है फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग में। और रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है इंडिया विंड एनर्जी और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इससे बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली विंड एनर्जी इंडस्ट्री के से डिमांड पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के शेड्यूल्स पर डिपेंडेंट होने के कारण। और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है स्टील और अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। और बिजनेस में लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्रो कर रहा है, डिमांड ग्रो कर रही है विंड एनर्जी इंफ्रा और रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स में के लिए। और हेवी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथन कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्रूव कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड विंड टावर और फैब्रिकेशन कंपनी से। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। स्टील प्राइसेस में वोलेटिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन प्रोडक्शन शेड्यूल्स को अफेक्ट कर सकती है। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो फ्यूचर प्रोजेक्ट इन्फ्लोज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज विंड इंफ्रा मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर विंड मिल टावर्स और हेवी फैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। लेकिन कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट पर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी हर एक कैटेगरी कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंजीनियरिंग पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को ट्रैक करना होगा रेगुलर, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग पर। तो बोला जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।